मुल्क के दूसरे हिस्सों के साथ साथ कश्मीर में भी आज बैसाखी की तकरीब देखने को नहीं मिली, जहां श्रीनगर के सभी गुरुद्वारों में कोई भी चहल पहल नहीं दिखी। इस बीच जम्मू कश्मीर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदर जगमोहन सिंह राणा ने सभी लोगों को कहा कि वो आज कोई भी तकरीब गुरुद्वारे में न मनाएं। उन्होंने अपने तबके के सभी लोगों से कल ही अपील की थी कि वो लॉकडाउन की पासदारी करें और किसी भी गुरुद्वारे में कोई भी यहाँ पर भीड़ इकट्ठी न करें, जिसका असर आज साफ तौर पर देखने को मिला। श्रीनगर के मशहूर गुरुद्वारा छठी पातशाही में भी आज पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा। यहाँ पर भी हजारों की तादाद में लोग इस दिन के हवाले से आया करते थे, लेकिन आज यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा देखने को मिला। ये कोरोना वायरस जो है इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है और हज़ारों लोगों की मौत जो है वाक़ा हुई है डिफरेंट कंट्रीज़ में। फ़िलहाल किसी हद तक हिंदुस्तान में इसका अंडर कंट्रोल है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है लॉकआउट। और उस लॉकआउट को देखते हुए तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने इसको समझा है और सच्ची मुच्ची में किसी मस्जिद, किसी मंदिर, बड़े गुरुद्वारे सब में लोगों ने इस चीज़ की ज़रूर एहतराम किया कि सब हम नहीं जाएं। पूरे देश के साथ बैसाखी का महत्वपूर्ण जो एक बहुत बड़ा पर्व जो माना जाता है सिख समुदाय का, वो श्रीनगर में भी मनाया जाता है। हम इस वक्त खड़े हैं श्रीनगर के छठी सिंह गुरुद्वारे के बाहर और आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। लॉकडाउन का यहाँ भी पालन भरपूर किया गया है और जो सिख समुदाय के लोग हैं, यहाँ सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी हैं, उन्होंने लोगों से आह्वान किया था कि वो आज यहाँ पे ना आए, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मजमा लोगों का रहता है। हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग कई ज़िलों से आते हैं इस बड़े पर्व पर और यहाँ पे शिरकत करते हैं। वही इसकी महत्वपूर्णता ये भी है कि ये जो पर्व है यहाँ इसी दिन 1699 में जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, सिख समुदाय के आखिरी गुरु भी माने जाते हैं, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना इसी दिन रखी थी और जो भेदभाव हैं लोगों के बीच, ऊंच नीच जात का, उसको भी दूर किया था और सभी लोगों को एक सम्मान दिया था, जिसकी एक बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई थी उस दिन के हवाले से। तो उसके साथ साथ ये दिन उसकी वजह से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें देश के विभिन्न लोग जो हैं महा उत्सव जो होता है इनका वसंत का, तो ये उसकी भी आमद के सिलसिले में मनाया जाता है। लेकिन आज जो पूरे देश में लॉकडाउन है उसका असर यहाँ पे भी देखने को मिला और लोगों की जो संख्या है वो बिल्कुल भी यहाँ नहीं आई। उसी मुताबिक से लोगों को हमने कहा कि लाइव चैनल देखिए, जो भी गुरबानी के चैनल चल रहे हैं वो आप घर में बैठ के देख सकते हैं। कीर्तन जो भी भजन है वो आप देख सकते हो गुरुद्वारे में। और जो हमारा जो सुबह का टाइम होता है उसमें कम तादाद में संगत आई और जो ये बैसाखी का मनाया गया प्रोग्राम वो जिस तरह से होता था उस तरह से नहीं मनाया गया है। और हमने बताया कि यहाँ पर बैसाखी नहीं होती है और आप भी अपने घरों में बैठो और जो ये बीमारी चल रही है महामारी की, इसको बच सकते हैं। लॉकडाउन है, गवर्नमेंट ने बोला है कि लॉकडाउन, आप ही एहतियात करिए क्योंकि ये बीमारी जो है ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। इन लोगों ने इसका आह्वान पहले ही किया था, अपने जो लोग हैं उनको कहा था कि वो आज के दिन थोड़ा सा एहतियात बरते और जो उनके गुरुद्वारे हैं उसमें किसी तरह की तकरीब नहीं होगी। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। और उधर कोरोना वायरस के मद्देनजर जम्मू में बैसाखी का त्यौहार भी फीका रहा। यहां लॉकडाउन के सबब शहर के मेला स्थल और मंदिर बंद रहे। बैसाखी पर श्रद्धालुओं के जयकारे से गूंजने वाले माता वैष्णो देवी मंदिर रोड भी सन्नाटे में डूबा रहा। आदादशुमार की बात करें तो साल 2019 में अप्रैल के ही महीने में 6,90,893 श्रद्धालु माता के दरबार में हाजिरी देने पहुंचे थे, जबकि अगर इस साल अप्रैल 2020 की बात की जाए तो अभी तक के आदादशुमार के मुताबिक यहाँ पर सिफर ये पूरा आदादशुमार रहा है। जब से माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू हुई है, ये पहला मौका है कि नवरात्र के बाद बैसाखी पर भी माता के दर पर श्रद्धालु नहीं पहुंचे। दरअसल मार्च 2020 में कोरोना के कहर से जब वैष्णो देवी यात्रा रोकी गई थी तो उस वक्त तक 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शनों को आ चुके थे। कोरोना वायरस के सबब आज लॉकडाउन का 20वां दिन है। लोग अपने घरों में बंद हैं। आज 13 अप्रैल यानी कि बैसाखी का दिन है और इस दिन की अपने आप में बहुत अहमियत मानी जाती है। इसी त्योहार पर नहरों में पानी छोड़ा जाता है, फसल काटी जाती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। जम्मू रणवीर के नहर के किनारे बैसाखी का बहुत बड़ा मेला लगता है, जहां पर नहर के किनारे बहुत बड़ा शिव मंदिर है और लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं। लेकिन लॉकडाउन के सबब लोग इस वक्त अपने घरों में बंद है।
इसलिए ये मेला नहीं लग पाया है। लोगों में मायूसी भी है, लेकिन लोगों ने लॉकडाउन की हिमायत करते हुए कहा कि अगर हमने मेला नहीं मनाया तो कोई बात नहीं, पहले हमें कोरोना को हराना है। बैसाखी का त्यौहार तो अगले साल भी मना लेंगे। कोरोना की वजह जहाँ से तो बहुत रौनक होती थी इस दिन, बैसाखी वाले दिन। तो ये नहर में इतना पानी आता था, बच्चे नहाते थे। इस बार तो सफाई भी नहीं हो पाई नहर की। तो ये सब भगवान के दिन है, हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में। अच्छा बुरा लग रहा है, जो ये परंपरा शुरू से आ रही है। इधर मेला लगता था, हम काम करते थे, हर साल करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। सब्जी का काम करते हैं हम, अभी इधर कर रहे हैं। सब्जी का काम छोड़ के आज के दिन हमें बेचते थे जलेबी और पकोड़े, लगाता है, स्टॉल लगाते थे, रौनक होती थी अच्छी। पानी की वजह से जो है पानी आना चाहिए था। आगे भी लोग जिनका ज़मीनें हैं वो उनको पानी चाहिए होता है भाई। वो ये कोरोना वायरस के वजह से जैसे ये हर साल इसे जो है 2077 साल नए साल के उपलक्ष्य में इधर नहर में, ये ठंडी नहर में बहुत बड़ा मेला लगता था। ये कोरोना वायरस के बगैर से अभी इस साल सुनसान है, सब खाली पड़े हैं। कोरोना वायरस के चलते हुए आज लॉकडाउन को 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज का दिन बड़ा महत्व रखता है। 13 अप्रैल है, बैसाखी का दिन है। जिस जगह पे हम खड़े हैं, जहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता था, रणवीर नहर है। अगर रणवीर नहर की बात करें, के साथ बड़ा पार्क है, महाराजा हरि सिंह पार्क। लेकिन आज के दिन जहाँ पे एक व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ अगर आ रहा है कोई जो जरूरी काम से अपने घरों से बाहर निकला हुआ है। अगर इस दिन की बात करें, जो आज के दिन नया साल भी माना जाता है, इसी को लेकर जब अपने लोगों से बात की, लोगों का यही कहना था कि आज इस समय हम बैसाखी का मेला तो नहीं मना पा रहे हैं, लेकिन जो नया साल है इससे बेहतर होगा और इससे हम ज़्यादा बढ़कर बैसाखी के मेले का आनंद उठाएंगे। जम्मू से जितेंद्र नूरा की रिपोर्ट, जी मीडिया, जम्मू। कोरोना के बहरान से मुल्क में लॉकडाउन के बाद से हुकूमत मुसलसल ज़रूरतमंदों की मदद के लिए उनको राशन मुहैया कराने की कोशिश में लगी है और इसी कोशिश में हुकूमत काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रही है। लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सी जगह है जहां पर मदद नहीं पहुंच पा रही है। जम्मू से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर ब्लॉक बलवाल पंचायत वाक़े गाँव शोभा एक ऐसा ही इलाका है जहाँ लोगों को अभी तक हुकूमत की जानिब से राशन मुहैया नहीं कराया गया। जब जी मीडिया ने गांव के लोगों से बात की तो गांव वालों ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से उनके पास रोजगार नहीं है और न ही खाने के लिए कोई सामान। लोगों ने हुकूमत से राशन के साथ साथ सब्जियों की फराहम करने का भी मुतालबा किया। कोरोना वायरस का समय प्रकोप चल रहा है। अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में बहुत से केस ऐसे आ चुके हैं जो कोरोना वायरस से पीड़ित है। अगर बात करें लोगों की, लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन चलते लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर जम्मू की बात करें, जम्मू में इस समय हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट देने जा रहे हैं। जम्मू से कम 30 किलोमीटर दूर शोह गाँव है। शोह गाँव में अभी तक प्रशासन का कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इनको अभी कोई मदद देने के लिए आया है। इन लोगों का कहना है कि प्रशासन बड़े बड़े वादे करिए, लेकिन हमारे पास कोई व्यक्ति नहीं आया है। इसी को लेकर हम लोगों से बात करते हैं कि लोगों का क्या कहना है कि अभी तक प्रशासन के पास क्यों नहीं आया है। कोई नहीं आया जनाब, कोई व्यक्ति नहीं आया। कोई सुविधा से सरकार के पास कोई नहीं मिली हाले। जिस तरह सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है कि ऐसी ऐसी जगह में राशन दे रहे हैं जहाँ पे लोग नहीं पहुँचते हैं। ये काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है। अगर देखा जाए जम्मू से 30 किलोमीटर और काफ़ी हाइट पे है, तो क्या कहना चाहते हैं सरकार को? मिलने चाहिए जनाब। असी भी लॉकडाउन घरें बैठे थे, कोई मजदूरदार इलाका है साड़ा, कोई मजदूरी भी नहीं जा सकता, कोई अपनी कणका की कटाई नहीं कर सकता, किसी दूए का दिहाड़ी लानी है वो नहीं जा सकता। लेकिन इतने कोई सुविधा नहीं आई हाले तक। तो हम तो भूखे मार जाएंगे, कहाँ से जाएंगे? ना कोई बाहर जाएंगे ना अंदर जाएंगे, तो कहाँ से लाएंगे? ये अगर आगे जाते हैं तो पुलिस नहीं जाने देती है। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? ये कहना चाहते हैं कि हमें भी कुछ मिलना चाहिए, राशन मिलना चाहिए, जहाँ कुछ ना कुछ मदद मिलना चाहिए। हमें भी दिन काटने हैं, कैसे काटेंगे? साफ लोगों का कहना है कि अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी इनके पास नहीं आया है और सरकार को कहना चाहते हैं कि हमारे पास भी आइए, हम पिछड़े हुए इलाके में रहते हैं, जिससे हमें भी खाना मिल सके। अगर खाना मिल रहा है, इनके जो परिवार के बच्चे हैं, जो खुद हैं, जो बुजुर्ग हैं, इनकी काफ़ी स्थिति खराब हो सकती है। जम्मू से जितेंद्र नूरा की रिपोर्ट, जी मीडिया, जम्मू। इन दिनों जम्मू के कई इलाकों में किसान की गेहूं की फसल तकरीबन तैयार है और अब इसके कटाई का वक्त आ गया है। अब चूंकि कोरोना के सबब पूरे मुल्क में लॉकडाउन है और इसलिए कटाई के लिए मजदूर ना मिल पा रहे हैं, जो किसानों के साथ साथ यौम बुनियाद पर रोजी रोटी कमाने के लिए मजदूरी के लिए भी तशवीश का बायस बना हुआ है। साथ ही किसानों का कहना है कि खराब मौसम के सबब पहले ही फसलों का नुकसान हो चुका है और अब अगर कटाई के लिए मजदूर नहीं मिले तो उन्हें दोहरा खसारा उठाना पड़ सकता है।
परेशान किसानों ने इंतजामिया से मदद की गुहार लगाई है। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 675 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਜੀ ਦਾ ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਕੋਈ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। फसल के बारे इस तरह है कि जो भी सरकारी कोई मुलाजम है ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਣ ਬਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र मुल्क भर में गुज़िश्ता 20 दिनों से लॉकडाउन है और इसी सिलसिले में सोशल डिस्टेंसिंग को अमली जामा पहनाने और लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए जम्मू कश्मीर यतीम फाउंडेशन की तरफ से नो हग नो हैंडशेक, स्टे होम स्टे सेफ की बेदारी मुहिम चलाई गई। इसके साथ ही फाउंडेशन की जानिब से भद्रवाह में ज़रूरतमंदों और मुतासर लोगों को डोर टू डोर राशन और दीगर ज़रूरी अशिया भी तकसीम किए जा रहे हैं। इस दौरान इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि ज़रूरतमंद और मुस्तहिकीन की शिनाख्त ज़ाहिर ना हो सके। वाज़ेह हो कि इस अमल से बाज़ लोगों को अपनी इज़्ज़त नफ्स पर चोट लगती महसूस हो रही थी और इसलिए कुछ लोगों ने इस पर एतराज़ भी किया था। आपको बता दें कि राशन तकसीम करते वक्त लोगों की तस्वीरें और वीडियोग्राफी की जा रही थी। इसी के मद्देनज़र जम्मू कश्मीर यतीम फाउंडेशन ने डोर टू डोर राशन और दीगर अशिया पहुँचाने का फैसला किया। हम पूरी मदद करते हैं और इस वक्त भी ये जो आप देख रहे हैं हमारे पास ये सब कुछ जो है हमारी तैयारी है लोगों की खिदमत के लिए। जो बेचारे इस वक्त अंदर बैठे हैं, जो इस वक्त बाहर नहीं आ रहे हैं, मजदूर पेशा हो या कोई दस्तकार हो, कोई भी ड्राइवर है वगैरह, सभी जो है इस वक्त अंदर फंसे हुए हैं। इसके साथ मैं एक अपील और करता हूं जो कि गवर्नमेंट की जानिब से भी इस वक्त जो हमें यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है उसको कामयाब बनाना हमारा फर्ज है। जब तक ना हम उसको कामयाब बनाएंगे हम लोग बच नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह की तरफ से एक आफत आई है, इसका इलाज कोई नहीं है अंदर रहने के बगैर। इसलिए मैं कहता हूं नो हग नो हैंडशेक, स्टे होम स्टे सेफ। जनूबी कश्मीर के शोपियां की 80% आबादी बागबानी और काश्तकारी पर मुनहसर है। काश्तकारों को अपने बागात, मेवातात, ज़राअत और पैदावार को बचाने के लिए मुकर्ररा वक्त पर पेस्टिसाइड की ज़रूरत होती है। अब चूंकि कोविड-19 के खतरों से मुल्क भर में लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में अगर छिड़काव नहीं हो पाएगा तो उनकी फसलों पर इसका असर पड़ेगा। किसानों ने कहा है कि लॉकडाउन की तमाम हिदायतों पर पाबंदी के साथ अमल कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए उस पर अमल किया जा रहा है। जो हमें यहाँ पर एडवाइजरी दी गई है एग्रीकल्चर के लिहाज से अगर देखा जाए तो कोविड-19 में हमें यहाँ पर बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमें जो यहाँ पर बगीचों की स्प्रे करनी पड़ती है। ये इस वक्त जो है इस वक्त हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर 4-5 दिन के बाद हमें स्प्रे नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये टाइम जो है आज ही दिया गया है। लेकिन फिर भी हम सोशल डिस्टेंस जो है उसका हम बिल्कुल मेंटेन रखे हुए हैं। जो हमारे लेबर्स है वो भी दूर दूर रहकर मतलब पानी डाल रहे हैं और दवाई का छिड़काव जो हमारे लेबर्स है वो दूर दूर कर रहे हैं, और ये जो सोशल डिस्टेंस है उसको हम मेंटेन रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोरोना मुतासरीन के लिए इलाज के लिए किश्तवाड़ जिला इंतजामिया ने चतरू में 700 बेड पर मुश्तमिल क्वारंटीन सेंटर कायम करने का मंसूबा बनाया है। जिला तरक्याती कमिश्नर राजेंद्र सिंह तारा ने आज जिले में कायम किए जाने वाले मुख्तलिफ क्वारंटाइन सेंटर का जायजा लिया और इसके तहत डीडीसी ने आज चतरू सब डिवीज़न का दौरा किया। इन सेंटर्स का मुआयना किया गया और मुतल्लिका हक्काम को ज़रूरी अहकामात जारी किए गए हैं। दौरे के दौरान एसडीएम इंद्रजीत परिहार, डीएफओ मरवाहा विजय कुमार, तहसीलदार परवेज अहमद और चतरू के बीडीओ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ ही दूसरे एहलकार डीडीसी के हमरा थे। बता दें कि चतरू में गुज्जर बकरवाल हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल में 100 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। इस मौके पर डीडीसी ने एसडीएम और बीडीओ को इन क्वारंटाइन सेंटर्स पर सभी बुनियादी सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी। गांदरबल की तरह अनंतनाग जिले के भी कुछ लोग हिमाचल प्रदेश में फंसे हुए हैं। इनमें तलबा और 40 मजदूर शामिल है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के सबब इनकी वापसी मुश्किल हो गई है। इस हवाले से इन लोगों ने सरकार से भी अपील की है कि उनकी वापसी का इंतजाम किया जाए। घर वालों से दूरी की वजह से ये लोग जहनी परेशानियों में मुब्तला हो गए हैं। खबरों के मुताबिक इन मजदूरों का ताल्लुक कोकरनाग और दुर्रू से है। इन मजदूरों का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें उन्होंने खाने पीने की अशिया फराहम न होने की शिकायत की है। मजदूरों ने कश्मीर और हिमाचल सरकार से अपील की है कि उन्हें जल्द अज जल्द घर पहुंचाने का इंतजाम किया जाए। बिजबेहरा में जमीन खिसकने से कारेवा
कानिल मोहल्ले में लोगों को खतरात का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल मकामी लोगों के मुताबिक इलाके में गुज़िश्ता कई दिनों से ज़मीन के दरकने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी को खतरा लाहिक है। लोग अपने जान और माल की हिफाजत को लेकर तशवीश में मुब्तला हैं। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया की इस जानिब तवज्जो मबजूल कराई। गांदरबल में सीआरपीएफ की 118वीं बटालियन की जानिब से लोगों में मुफ्त राशन तकसीम किया गया। वाज़ेह हो कि कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन की वजह से गरीब और मजदूरों के सामने खाने पीने का मसला खड़ा हो गया है। इसी के पेश नज़र सीआरपीएफ की जानिब से मकामी और गैर मुकीम ज़रूरतमंदों में राशन बांटा गया। राशन पैकेट में आटा, चावल, आलू, शक्कर और दूध शामिल है। जिन लोगों में राशन तकसीम किया गया उनमें से ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो रोज़ाना मेहनत मजदूरी कर अपने घर वालों का पेट पालते थे। राशन दिए जाने पर लोगों ने सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा किया। पूरा संसार आज की डेट में कोविड नाम की महामारी से लड़ रहा है, जिसकी वजह से जो आम लोग हैं, जो खास करके JNK में बाहर से आए हुए हैं, जो नॉन लोकल हैं और इनको राशन की बहुत दिक्कत हो रही है, उन लोगों की मुसीबतों को ध्यान में रखते हुए हमने एक यूनिट 118 सीआरपीएफ की तरफ से एक सिविक एक्शन प्रोग्राम किया गया, जिसके अंदर ज़रूरतमंद लोगों को जो ज़रूरत की डेली मर्रा की चीज़ें जैसे आटा, दाल, चावल, तेल, दूध, इन चीज़ों का उनको वितरण किया गया। शोपियां में हर गुजरते दिन के साथ लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। ना तो इंतजामिया ढील देने के मूड में है और ना ही इलाके के अवाम को कोताही बरतने की इजाज़त है। लिहाजा शोपियां के हर नाके पर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार तैनात है। हर रास्ते पर सख्त निगरानी रखी जा रही है ताकि मूवमेंट को रोका जा सके। हर बीते दिन के साथ जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां में लॉकडाउन का असर पड़ता ही जाता है। आप बिल्कुल देख सकते हो इस वक्त हम जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपियां के मेन स्टैंड बटपोरा में मौजूद है और आप देख सकते हो कि ज़िला शोपियां की जानिब जितने भी रास्ते जाते हैं उनको खाकदार तार की वजह से बंद किया जाता है और खाली उन्हीं लोगों को बाज़ार में जाने की परमिशन दी जा रही है जिनके पास स्पेशल पासिस हो या जो एमरजेंसी रिलेटेड सर्विसेज में इन्वॉल्व हो। कुल मिला के अगर हम बात करते हैं कि जहां एडमिनिस्ट्रेशन एक तरफ रिस्ट्रिक्शंस में सख्ती ला रही है, वही दूसरी और यहाँ के मुकामी लोग भी अब ये समझ गए हैं कि कोविड-19 से लड़ने के लिए अगर हथियार है वो सिर्फ ये है कि वो घर में ही बैठे रहे। जी हाँ, मैं अपने कैमरामैन को बता देना चाहता हूँ कि वो दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पे सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है और यहाँ पे सीआरपीएफ जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं ताकि जो लोग हैं वो बिला वजह शोपियां मार्केट में न जाए। कुल मिला के ज़िला शोपियां में आज भी ज़बरदस्त लॉकडाउन देखने को मिल रहा है और जो यहाँ के मुकामी लोग हैं वो बिला वजह अपने घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं। जी मीडिया के लिए नाजिद दाऊद, शोपियां। कोरोना वायरस की वबा को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन जारी है। ऐसे में पुंछ जिले में कहीं पर भी किसी भी गुरुद्वारे में बैसाखी का त्यौहार नहीं मनाया गया। इस मौके पर सिख संगत की जानिब से नगर के बाहर पुलस्त नदी के किनारे झुग्गियों में रह रहे बाहरी सूबे से आए कामगारों और गरीबों में लंगर तकसीम किया गया। इस मौके पर सिख संगत के रुकन बलबीर सिंह की क़यादत में पका हुआ लंगर लेकर झुग्गियों में पहुंचे और वहां पर रह रहे लोगों में लंगर तकसीम किया। श्रीमान मान साहब जी महाराज जिनका आदेश के मुताबिक ये सारा काम चल रहा है कि कोई भी जो है पुंछ के अंदर भूखा ना सोए, तो हम वही काम कर रहे हैं। इसके साथ में आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि बहुत बड़ी जो कवरेज है हिंदुस्तान के अंदर आप दे रहे हैं। तो मिलजुल के अल्लाह ताला वाहिगुरु परमात्मा के आगे एक अरदास करे, दुआ करे कि ये कोरोना वायरस जल्दी ही जो हमारे मुल्क से, हमारे देश से, पूरी दुनिया से खत्म हो। कोरोना वायरस के सबब पूरे मुल्क की तरह जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन जारी है और ऐसे में जम्मू पुलिस अपना फर्ज बखूबी निभा रही है। पुलिस अपनी ड्यूटी के साथ गरीब लोगों को खाना भी खिला रही है। अगर जम्मू कश्मीर फायर पुलिस सर्विस की बात करें तो इन्होंने भी बहुत बड़ा कदम उठाया है। गरीब लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। साथ ही गांधीनगर इलाके में ये जवान घूम घूम कर उन लोगों तक खाना भी पहुंचा रहे हैं। डीएफओ गवर्नर सिंह का कहना है कि वो तब तक लोगों को खाना खिलाते रहेंगे जब तक कि लॉकडाउन जारी रहेगा। हमारा काम ही, जब मैं हेडक्वार्टर गांधीनगर से हूँ, डीएफओ डिवीजनल फायर ऑफिसर गोवर्धन सिंह, मैंने सोचा ये लोग बेचारे इतने दिन हो गए, इन्होंने कुछ खाया भी है या नहीं खाया है। लोग तो अपनी अपनी जगह जगह से इनकी मदद कर रहे हैं। हम भी सुबह 4 गाड़ियाँ मैंने लगाई हैं सैनिटाइजर के लिए म्यूनसिपलिटी के साथ,
तो आज मैंने ऐसे दिमाग में आ गया कि चलो इनको खाना बनाएंगे तो इनको बांट देंगे। जो बेचारे गरीब आदमी हैं, जो नहीं खा सकते हैं, जो मजदूरी लोग करते हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो रही है अब इस वक्त। तो मैंने 2-4 साथियों को बोला, मैंने कहा चलो यार खाना बनाओ, तो इनको बांट देते हैं, जो जिनको नहीं मिल रहा है इनको बांट देते हैं। उधर शोपियां में होमगार्ड के मुलाजिम अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर अपने फर्ज को अंजाम दे रहे हैं। शोपियां में कई जगहों पर क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं, लिहाजा क्वारंटाइन सेंटर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए होमगार्ड के मुलाजिमों को ऐसे काम के लिए तकर्रुर किया गया है जहां पर वो अपने फर्ज को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। हमारी ड्यूटी यहाँ पे हम इधर ये जो पेशेंट बैठे हैं क्वारंटाइन के अंदर, हम उनकी निगरानी में है, बाहर कहीं बाहर ना घूमे, किसी और को परेशानी न हो उनकी वजह से, या इनको कोई परेशानी ना हो, इसलिए हम यहाँ बैठे। तो हमारी ड्यूटी है सर, हमारा ऑर्डर है जम्मू कश्मीर होमगार्ड की तरफ से, खासकर हमारा कमांडर साहब बैठा है, उसकी तरफ से हमारी डर तो लगता है सर, मगर अब हम क्या करेंगे, हमारी तो ड्यूटी है। सुबह सवेरे आते हैं, शाम को देर से निकल जाते हैं यहाँ से, और कभी अंदर भी जाना पड़ता है, बाहर से ही कुछ ज़रूरतें चीज़ है उनकी वो पूरी कर लेते हैं। कोरोना वायरस के सबब जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने अकेले मुजाहरा किया और कहा कि जिस तरह से कोरोना वायरस बीमारी के सबब पूरे भारत में लॉकडाउन लगाया गया है, उसकी वजह से हमारे जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त दूसरी रियासतों में फंसे हुए हैं। सरकार उन्हें वापस लाने का इंतजाम करे, सरकार ट्रांसपोर्ट बसों का इंतजाम करे और उन्हें वापस लाए। जब इन लोगों को वापस लाया जाए तो सबसे पहले इन्हें क्वारंटाइन होम में रखा जाए। और वहीं दूसरी जानिब गांदरबल के साबिक एमएलए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर शेख इशफाक जब्बार ने कहा है कि उन तलबा कश्मीरियों और साथ ही ताजिरों, मजदूरों, गरीबों, मरीजों का मुद्दा उन्होंने उठाते हुए कहा कि जो जम्मू और कश्मीर के लोग हैं जो कि बाकी मुल्क के हिस्सों में फंसे हुए हैं, उनको वापस लाया जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू के साथ टेलीफोन पर बात करते हुए उन्होंने लोगों को वापस लाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर लॉकडाउन लगा है और ऐसे में ये लोग वादी में वापस नहीं आ पा रहे हैं। फिक्र जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि जिनका 2 बार नेगेटिव टेस्ट आ चुका है, उनके बावजूद भी उनको घर क्यों नहीं आने दिया जा रहा। कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन के मद्देनजर डल लेक के पास रहने वाले मकामी लोगों के पास रोटी रोजी का संकट यानी परेशानी खड़ी हो गई है और जिससे उनकी परेशानियों में मजीद इजाफा हो गया है। शिकारा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने कहा है कि कोविड-19 से पहले उन्हें बेरोजगारी और भूख मार देगी, लिहाजा उन्होंने मदद की अपील की। हम लोग 5 अगस्त से ये लॉकडाउन में, क्यों 5 अगस्त से है? मोदी साहब ने जितना भी टूरिस्ट, मैं तो टूरिस्ट का काम कर रहा हूँ, जितना भी टूरिस्ट है यहाँ पर वो मोदी साहब ने निकाला उस वक्त इधर से, और यहाँ के तारीफ सब पड़ा है उस वक्त से। हमारे पास ये नया लॉकडाउन नहीं है, 5 अगस्त से हमारे पास लॉकडाउन है। कोई हमारे पास पूछने के लिए नहीं आ गया, खासकर हमारे हाउस बोट ऑनर्स एसोसिएशन में, यहाँ पर हाउस बोट वाले को कोई भी आज तक पूछने के लिए नहीं। हमें डीसी साहब से रिक्वेस्ट करा हूँ, वो आएगा इधर कमेटी भेजेगा, वो हम लोगों का हाल देखेगा क्या है। हम फाका कशी में मुंतशिर है। ये लॉकडाउन 2 हफ्ते 3 हफ्ते से हुआ, लेकिन हम तो लॉकडाउन में 5 अगस्त से है, क्योंकि जो हमारा रोज़ी उस वक्त कट गया एडवाइजरी की वजह से, तब से हम 9 महीने हो गए आने को है, तब से हम लॉकडाउन में ही हैं, और जिसकी वजह से हमारी माली मुश्किलात बहुत बढ़ गए हैं। अब किसी न किसी ज़रिए से हम अपना रोज़गार चलाते थे, कोई हमारा बंदा नौकरी करता था, कोई किसी जगह काम के लिए जाता था चुपके, लेकिन अब वो सारा ख़त्म हो गया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट दिवालिया हो गई है, हमारे यहाँ स्टेट की गवर्नमेंट दिवालिया हो गई है, वहाँ पर अवकाफ बोर्ड ने उनको फाइनेंस किया है, बाकी एनजीओ ने गवर्नमेंट को मदद की है चाहे किसी भी तरीका, लेकिन हमारे तरफ से वहाँ से कोई भी नहीं आया कि ये कौम जिंदा है या मर गए है। कश्मीर में तकरीबन 80% लोग कोरोना वायरस के वबा के सबब सामाजिक दूरी बनाए हुए हैं। ऐसे में बांदीपोरा जिले के सहचे सुंबल सब डिवीजन में चेकअप कराने के लिए आने वाले मरीजों से पुलिस और डॉक्टरों ने अपील की है कि वो छोटी छोटी बीमारियों के लिए अस्पतालों का रुख ना करें। जब कोई ज़्यादा ही तकलीफ हो तो डॉक्टरों के नंबरात पर रब्ता कायम करें और डॉक्टर की सलाह लें। घर में ही रहें और लॉकडाउन की पासदारी करें। हम मेडिकल शॉप वाले भी खुद अपना सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हैं, यहाँ पर सर्कल्स डालते हैं। म्यूनसिपलिटी कम्युनिटी बहुत अच्छा काम कर रही है यहाँ पर। हमारी जो सुंबल म्यूनसिपल कम्युनिटी है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दिन में 1-2 बार स्प्रे भी करते हैं यहाँ पर, सर्कल्स भी डालते हैं यहाँ पर, और हमारा पुलिस सबसे अच्छा काम कर रहा है अभी सोशल डिस्टेंस का, लोगों को दूर दूर रखने का काम कर रहे हैं।
सब जिला दमहाल हांजीपुरा के बाटपुरा गांव में कोविड-19 का पहला पॉजिटिव केस सामने आने के साथ ही अब जिला कुलगाम में कोविड-19 के पॉजिटिव मरीजों की तादाद 3 पहुंच गई है। कल शाम से जिला इंतजामिया ने बाटपुरा के साथ उससे मुत्तसिल गांवों को भी रेड जोन करार दिया। ये मुतासिर पिछले 13 दिनों में क्वारंटीन में था और साथ ही जब आपको बता दें कि जिला इंतजामिया को इसकी इत्तला मिली तो इस इलाके को पुलिस एहलकार और जिला तरक्याती कमिश्नर ने रेड जोन करार दिया। श्रीनगर में कश्मीर ट्रक एसोसिएशन ने कारगिल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। कारगिल में फंसे अपने ट्रकों को वापस भेजने के मुतालबे के साथ ही मुजाहरा करते हुए ट्रक एसोसिएशन के अहदेदारों और कारकुनान ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा। हम ट्रकर्स यूनियन श्रीनगर से बोल रहे हैं। इस वक्त मैं उनकी वसादत से एक सदर साहब बोल रहा हूँ कि हम कारगिल जम्मू हम माल रहे थे ट्रक से। जो ही नवंबर का महीना आया, गवर्नमेंट ऐलान के पहले ही से ही बर्फ़बारी जो ही कश्मीर में बहुत हुई, उस हिसाब से हमारी ट्रकें बहुत फंस गई। फिर उधर कारगिल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बाई लिफ्ट करा के कारगिल पुलिस लाइन में ले लिया और हमारी गाड़ी भी उधर फंसी हुई है। अब जबकि 3-4 महीने के बाद हमारी हालत इस वक्त बहुत ख़राब है। कोरोना वायरस की वजह से भी हम बहुत परेशान हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन कारगिल, डीसी कारगिल से पुरजोर अपील करते हैं कि हमारे मसले में फिलफोर जल्दी वो मुदाखलत करे कि वो देखे हम किस हालात में इस वक्त से गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस के सबब इस दफा त्योहारों की रौनक भी मंद पड़ती जा रही है। बैसाखी का त्योहार भी इसी वजह से फीका हो गया है। वाज़ेह हो कि हर साल 13 और 14 अप्रैल को मुल्क में धूमधाम से बैसाखी मनाया जाता है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने आज के दिन खालसा पंथ की बुनियाद रखी थी। इसके अलावा किसानों के लिए भी बैसाखी की खास अहमियत होती है। बैसाखी से ही फसलों की कटाई शुरू होती है। इस मौके पर लोग गुरुद्वारों में जमा होकर अरदास करते हैं, लेकिन कोरोना के सबब इसे बड़ी सादगी से मनाया जा रहा है। उधमपुर के गोल मार्केट वाक़े गुरुद्वारे में सादगी से बैसाखी मनाई गई। सोशल डिस्टेंसिंग के ज़ाब्ते पर अमल करते हुए लोगों ने अरदास की। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए ज़रूरी है कि लोग अपने घरों तक ही महदूद रहें और घरों से ही इबादत करें। इस मौके पर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे तिब्बी अमले की हिफाजत और मुतासरीन की शफायाबी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। आज डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी खालसा पंथ का साधना दिवस बैसाखी, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 1699 की बैसाखी आनंदपुर साहब में खालसा पंथ की साधना की थी, उस महान दिवस को हम बहुत सादगी के साथ गुरुद्वारा साहब में मना रहे हैं। तो आज हम सब गुरु महाराज के चरणों में ये अरदास करने के लिए एकत्र हुए हैं कि महाराज जो हमारे देश की परिस्थितियां हैं, जो हमारे विश्व की परिस्थितियां हैं, जो पूरी मानवता है, वो एक उस स्थान पर खड़ी है, उसको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, रोशनी की किरण अगर कहीं है आपके चरणों में है, तो आप कृपा करिए, इस देश का मार्गदर्शन करिए। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।